सज्जन खड़े हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, जो आज माँ जगदम्बा के बेटे बनकर आए हैं वो तो विराजमान हो जाओ, और जो जगदम्बा का बाप भी बन रहा है वो तो खड़ा रहो कोई बात, ताकि अपना भी पता तो चले कि माता जी के कितना पापा है। इसलिए जो माँ के बेटे बनकर आए वो बैठ जाए, इससे बड़ा कोई निवेदन नहीं होगा। और मीठी मीठी ताली बजाते हुए गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, दया करके मुझको अपना लेना। एक ही है, अपनी गलती को मान लेना। हर काम कर सके लेकिन भाई साहब जल्दी से गलती माननी न आओ। कोई भी अस्वीकार न करेगा भाई साहब वास्तव में मैं छू तो पाती मैंने बहुत कपट किए। शायद कोई यहाँ मल की जनता जनार्दन में शायद कोई कहेगा भाई साहब पाप तो खूब करो, खूब
अच्छा जितनी माता बहन आई है एक बार 1 मिनट में फैसलो कर लिया। एक बार जितनी जितनी माता बहन आई है एक बार हाथ सीधो करो, दोनों हाथ सीधा करो माँ जगदम्बा के नाम, केवल माता बहन। लेकिन ताली वही बजा जो जिंदगी में थारी बारी नकरी हो। पड़ गया ना, फिर भी फर्जी बोर्ड पड़ गया। जबकि है कि पड़ोस ने भी जान रही है तू थारी बारी नकरी, तू थारी बारी नकरी। पड़ोस ने भी ध्यान है लेकिन नहीं बाज गया। कोई बात नहीं, अब अपना नंबर है। एक बार माँ जगदम्बा के बेटों के भी दोनों हाथ उठ जाए हाजरी के नाम पर, लेकिन ताली वही बजाना जिसने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी। वाह वाह बढ़िया है, बोर्ड 2-4 तो बढ़िया है भाई साहब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मर्द का मुंडा गाली न निकले और यहाँ का मुंडा हुआ न होगा, वो होता ही है। इसलिए कवि ने सहज स्वीकार किया है कि हे गुरुदेव मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। इस चीज को हमें भी भगवान, डॉक्टर और माता पिता ये 3 जगह तो कम से कम सत्य ही बोलना चाहिए। कितना ही गलत काम कर दो लेकिन घर पे माँ बाप ने जार जरूर बताना चाहिए कि आज मनाओ आ गलती होगी। भगवान को भी जाकर बताना चाहिए। तो लिखा कवि ने, हो पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़े कर मैं जीवन में अकेला हूँ। जब कभी कोई ऐसा मौका आए आपको लगे कि यार यहाँ तो होना चाहिए, हमारी आदत नहीं है कि रात भर उठा लो, ऐसा नहीं होता। जब भी आपको अच्छा लगे कि हाँ कोई बात है तो आप बैठे बैठे बड़े भाव से ताली बजाएं, जयकार लगाएं। ये 2-3 आइटम है जो आपको करने होते हैं, बाकी सब इधर वाले कर लेते हैं। एक बार नारद जी आए क्या बजना, नारद जी बजना में आया तो भजन संध्या में 4-5 कलाकार, अब जो भी आवे जो जय बोलो, जो भी आवे जो जय बोलो। नारद जी सोचा बेटा भजन कम गावर जयकारा ज्यादा कर, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन दिमाग में एक कीड़ो बैठ गए हो, बोले जो भी आवे जो जय क्यों बोलो। तो सीधा भगवान के करने गया और जार बोले भगवान और सब चीजें अच्छी लगी ताकि भजन संध्या की, लेकिन एक चीज को समझ में नहीं आया कि जो आवाजू जय बोलो, जो आवाजू जय बोलो, जय बोलबो होवे कहीं। बोले रे नारद हमें ध्यान नहीं है, जो इंसान जय बोले भी का पाप झड़े, लेकिन भगवान इतना पाप कठे पड़े, जावे कटे इतना पाप, बोले जावे कटे ही नहीं। जो बोले जी का पाप झड़े और जो न बोले भी का माथा पर जार पड़े। सुबह तक 5 किलो की पोट ले घरे जाओ तो भी नींद भी ना आया करे, तो क्यों पराई पाप की पोट ले जाओ, पड़ोसी को भी खोने लगाओ, हमें भी मौको मिले तो जयकार लगाया करे। तो दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते हुए, वो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
जिसके दुकान होती है, परमात्मा का जयकारा वही लगाते हैं जिनके जुबान होती है। और जुबान के मामले में राजस्थान वालों का कोई जवाब ही नहीं। आइए, ये आयोजन क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ती है इतना खर्चा करने की, ऐसे आयोजनों की, आप लोगों को इकट्ठा करने की, आप लोगों को बड़े प्यार से भोजन कराने की। इतना कैमरा लगा रखा है, आपने भी अंदाज तो वीडियो बेला के यार ना खर्चो तो बेजा ही आयो है। और ये आप जैसे सहयोगकर्ताओं का पैसा, आप जैसों का ये एक सहयोग या अनमोल कृत्य उस परमात्मा के लिए। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि कहीं हमें इस कलयुग में भी उस सतयुग के दर्शन